पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर कर्नल डॉक्टर इफ़त बतूल है। मैं एक ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंसान को अल्लाह ताला ने दांत एक वाहिद जिस्म का हिस्सा है जो ज़िंदगी में 2 दफ़ा अता किया है और इनकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। दूध के दांत की हिफाजत करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के अगर दूध के दांत को कीड़ा लग जाए तो पक्के दांतों को भी कीड़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर दूध के दांत को कीड़ा लग जाए तो उसकी वजह से या वो दांत गिर जाता है या वो दांत मुंह में रहता है तो तकलीफ़ देता रहता है। इसलिए मुनासिब वक्त पे ही बच्चे को डेंटल सर्जन को दिखा लेना बहुत ज़रूरी है और उसकी हिफाजती तदाबीर कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वक्त पे बीमारी को उसी वक्त रोका जा सके और उसका सद्देबाब किया जा सके। इसी वक्त कई दफ़ा दूध के दांत ज़्यादा देर रह जाने की वजह से, मुंह में लेट गिरने की वजह से या जल्दी गिर जाने की वजह से दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। उस वक़्त दांतों में पक्के दांत उगने की स्पेस में प्रॉब्लम हो जाता है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की होती है कि स्पेस मैनेजमेंट किया जाए, या स्पेस मेंटेनर्स दिए जाएं, या स्पेस रीगेनिंग की जाए। तो ये सब चीज़ें मुनासिब वक्त में हो जाना बहुत ज़रूरी होती है। इस सारी बात में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वक्त पर ही इसकी इलाज हो जाए। हम में से बहुत लोगों को इस चीज़ की आगाही नहीं होती और ये अंदाज़ा नहीं होता कि बच्चे को किस स्टेज पे डेंटिस्ट को दिखाना है और उसका क्या इलाज होगा और क्या वक्त है उसकी तशख़ीस का। इसको प्रॉपरली फॉलो अप करना बड़ी ज़रूरी है कि बच्चे को 6 साल की उम्र में डॉक्टर को दिखाया जाए, जब सबसे पहले उसके पहले पक्के दांत निकलते हैं, और उसके बाद 9 साल की उम्र में लड़कियों को ख़ास तौर पे और 10 से 11 साल के लड़कों को डेंटल सर्जन को दिखाना बहुत ज़रूरी है अगर दांत टेढ़े हो रहे हैं या जबड़े की ग्रोथ में कोई मसला हो रहा है। अगर तो दांत टेढ़े हो रहे हैं तो उस वक़्त उसका इलाज शायद ना हो, लेकिन उसका एक प्लानिंग हो सकती है और उसकी सिविरिटी या उसकी ज़्यादा बीमारी को बढ़ जाने से रोका जा सकता है। मगर ये वक्त होता है जब कद बढ़ रहा होता है और हड्डियाँ बढ़ रही होती हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बात होती है कि बच्चे की ग्रोथ को मॉडिफाई कर लिया जाए। कभी कभी ये होता है कि एक जबड़ा दूसरे जबड़े से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर जाता है, या दूसरा जबड़ा अपनी नॉर्मल स्पीड से भी स्लो हो जाता है। उसकी वजह से एक जबड़ा ऊंचा हो जाता है और एक जबड़ा पीछे रह जाता है, या नीचे का जबड़ा ऊपर वाले जबड़े से बहुत आगे आ जाता है। ये सारे ट्रीटमेंट करने का बेहतरीन वक्त लड़कियों में 9-10 साल की उम्र है और लड़कों में 11 से 13 साल की उम्र है। जब तक कि उनकी एडोलेसेंस नहीं आ जाती और उनकी बलूगत नहीं आ जाती, उससे पहले पहले डेंटल सर्जन को और ख़ास तौर पे ऑर्थोडोंटिस्ट को इन बच्चों को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत मुनासिब वक्त है जिसमें उनकी ग्रोथ मॉडिफिकेशन हो सके। अगर ये वक्त हम किसी वजह से लूज़ कर दें तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है, क्योंकि उसके बाद हड्डियाँ का बढ़ान हो जाता है और हड्डी पक्की हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, और उसके बाद ये ग्रोथ मॉडिफिकेशन मुमकिन नहीं होती। इसके साथ साथ इन्हीं वजह से या आजकल की नरम खुराक की वजह से बच्चे ज़्यादा चबाते नहीं हैं, तो दांतों में टेढ़े होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और एक और चीज़, जो कि सेल्फ़ीज़ बहुत खींचते हैं, बहुत पिक्चर खींचने का रवाज आ गया। हर बच्चा अपनी दांतों की और अपनी मुंह की साख के मुतल्लिक बहुत कॉन्शियस हो गया है, और जब बच्चा ये स्कूल जाता है तो बाकी बच्चे उसके लिए उसका मजाक उड़ाते हैं। इन बच्चों का मुनासिब वक्त पे दांतों का इलाज करवा लेना चाहिए, दांतों को सीधा करवा लेना चाहिए। जितनी जल्दी एज में 11 से 12 साल की उम्र में जब पक्के दांत सारे उग जाएं, और उस वक़्त जब डेंटल सर्जन या ऑर्थोडोंटिस्ट के पास आप जाएंगे तो आपको ब्रेसेस लगाएंगे। ब्रेसेस जो हैं आजकल बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं लगाने चाहिए। 1.5 साल से 2 साल के अंदर अंदर ये ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाना चाहिए। जो ब्रैकेट्स हैं वो मेटल की भी आती हैं ब्रैकेट्स, पोर्सलिन की ब्रैकेट्स आती हैं, कॉम्पोजिट ब्रैकेट्स आती हैं जो कि नज़र नहीं आती, और एक और
तरीका इलाज जो है वो क्लियर अलाइनर्स है, लेकिन हर मरीज़ के लिए सब तरह की इलाज जो है वो मुनासिब नहीं है। ये आपको ऑर्थोडोंटिस्ट ही देखकर बताएगा कि उसको मेटल ब्रैकेट्स चाहिए या सिरेमिक ब्रैकेट्स चाहिए या अलाइनर्स चाहिए। अलाइनर्स आज अभी तक बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म की या सख्त ख़राब दांतों की मैलक्लूजन्स को अभी तक ठीक नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी हद तक उसमें आसानी ये है कि आपको बार बार डॉक्टर के पास हर महीने नहीं जाना पड़ता, विज़िट्स कम हो जाते हैं। इसके अलावा इन बीमारियों के अलावा कुछ मर्द हजरात या बड़ी उम्र की ख़वातीन भी खराटे लेते हैं, उसको स्नोरिंग कहते हैं। उस स्नोरिंग में उनको बहुत ज़्यादा साथ वाला साथी भी डिस्टर्ब होता है और उनकी अपनी सेहत भी डिस्टर्ब होती है। उनके दिमाग को ठीक तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकती और रात को बार बार उठ जाते हैं और सारा दिन थकावट रहती है उनको और बार बार नींद आती रहती है। इसे डे स्लीपीनेस कहते हैं। उनके लिए भी ऑर्थोडोंटिस्ट जो हैं उसको डायग्नोज करने के बाद, स्लीप स्टडीज़ करने के बाद उनको ऐसे आला देते हैं या ऐसा अप्लायंस देते हैं जिसको पहन के उनकी ये खराटे कम हो जाते हैं। क्योंकि इसका दूसरा इलाज या सीपैप है, जो ऑक्सीजन का बड़ा सख्त सिलेंडर सारी रात लगा के उनको सोना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सादा और आसान इलाज है खराटे रोकने के लिए। इसके अलावा जो बच्चे तालू के और होंठ के बगैर पैदा होते हैं उनके बहुत ज़्यादा गैप होता है होंठ में, और ये बहुत बड़ा हमारे माशरे में स्टिग्मा समझा जाता है। और ऐसी माँ को ऐसा बच्चा पैदा करने पे बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। ये हमारे माशरे में इस तरह होता है। उसके लिए हम लोग नेज़ो एल्वियोलर मोल्डिंग करते हैं। पहले दिन जिस दिन बच्चा पैदा हो उसी वक्त ऑर्थोडोंटिस्ट के पास अगर ले जाएं तो वो ये वाला डिफेक्ट बहुत कम कर देगा और उसकी सर्जरी 3 माह के अंदर अंदर ही मुमकिन हो जाएगी और उसका ये डिफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।